यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का गठन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किया गया था। इंटरनेशनल पीस और स्टेबिलिटी यानी दुनिया भर के देशों के बीच शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स को रोकने के लिए, जहां भी दुनिया में दो देशों के बीच कोई युद्ध चल रहा हो उसको रुकवाने के लिए, या फिर अगर कोई एक बड़ा देश छोटे देश के ऊपर आक्रामकता दिखा रहा हो, छोटे देश को डराने धमकाने का काम कर रहा हो, उसकी टेरिटरी को छीनने की कोशिश कर रहा हो, उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट सदस्य अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना को इसके लिए वीटो जैसी स्पेशल पावर्स भी दी गई थी। पांचों देशों को बाइंडिंग रेजोल्यूशन की पावर दी गई, यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो भी रेजोल्यूशन पास करती है उसको मानना कंपलसरी यानी अनिवार्य हो जाता है। जो देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात ना माने उसके खिलाफ यूएन पीस कीपिंग फोर्स के इस्तेमाल का भी प्रावधान किया गया था। लेकिन पिछले 70 सालों से हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में शांति व्यवस्था स्थापित करना तो दूर की बात है, उल्टा यही परमानेंट सदस्य अधिकतर समय दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर नए कॉन्फ्लिक्ट और वॉर्स को शुरू या फिर उनको सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, वॉर को बढ़ावा दे रहे हैं। वीटो पावर जो कि किसी भी रेजोल्यूशन को ब्लॉक करने का अधिकार देती है, ये परमानेंट सदस्य अपने अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हुआ ये कि सितंबर महीने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी फ्रांस के पास आ गई है। इससे पहले अगस्त महीने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी चाइना के पास थी। यूएनएससी की प्रेसिडेंसी हर महीने रोटेट होकर 1 बाय 1 सभी परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास चली जाती है। जिस भी देश के पास यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी आती है उसके पास उस महीने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एजेंडा डिसाइड करने का मौका होता है और वही देश मीटिंग कॉल्स लेता है। भारत भी सेम इसी तरह से आगे आने वाले दिसंबर महीने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बनेगा। अब फ्रांस के पास इस पूरे महीने के लिए प्रेसिडेंसी रहनी थी और फ्रांस तो भारत का बेहद क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इसलिए भारत और फ्रांस के डिप्लोमेट्स ने आपस में कंसल्टेशंस के लिए एक मीटिंग की और ये डिस्कस किया कि इस महीने किस तरह से दोनों देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में म्यूचुअल इंटरेस्ट वाले मुद्दों के ऊपर ज्यादा जोर देंगे। काउंटर टेररिज्म, यूएन पीस कीपिंग और मल्टीलेटरलिज्म को बढ़ावा देने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स का मुद्दा उठाएंगे। इसके अलावा कंट्री स्पेसिफिक डिस्कशंस भी की गई और दुनिया के अलग अलग रीजन्स में क्या चल रहा है उसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्लेटफॉर्म के ऊपर किस तरह से उठाना है वो भी डिस्कस किया गया। फ्रांस चाहे तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता था, लेकिन भारत के साथ डीप होती स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के चलते फ्रांस ने भारत के डिप्लोमेट्स के डेलीगेशन को अपनी राजधानी पेरिस में होस्ट किया और ट्यूसडे को एक लंबी मीटिंग करके ये सारी डिस्कशंस की। यूजुअली ऐसा होता नहीं है और कोई भी देश ऐसा नहीं करता है, लेकिन ये फ्रांस की तरफ से भारत के लिए एक अच्छा जेस्चर था। इसके साथ ही फ्रांस ने अपनी प्रेसिडेंसी संभालते ही सबसे पहला काम किया भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाने के लिए अपने समर्थन को दोहराने का। फ्रांस के एम्बेसडर इमैनुअल लेनन ने मीडिया के सामने आकर स्टेटमेंट दी है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को परमानेंट सीट के लिए फ्रांस की तरफ से पूरा समर्थन है। इमैनुअल लेनन ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की चेयर को संभालने से पहले फ्रांस की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने भारत के डेलीगेशन का स्वागत किया, उनके साथ यूएन कंसल्टेशंस की। उन्होंने कहा कि भारत फ्रांस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट पार्टनर है और एशिया में एक लीडिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब फ्रांस ने यूएनएससी की परमानेंट सीट के लिए भारत को समर्थन दिया हो। समर्थन तो फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और रशिया ये चारों ही देश समय समय पर देते रहते हैं, लेकिन ये परमानेंट सदस्य यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स कभी नहीं करते हैं, बस अपने पॉलिटिकल गेन के लिए वीटो पावर को शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारत को कभी वीटो पावर मिल पाएगी, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।